क्या बाबू, अभी तुम्हारी दादी जी फोन की थी तुमसे बात करने के लिए, तुम छो रही थी और रो रही थी। उठी हो तो रोने लगी हो, हाँ? और अभी खेल रही हो। ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं। पहचान करती हो क्या तुम, हाँ? ओ छुक्कू, पहचान करती हो, हाँ? पहचान करती हो क्या? उतनी दूर से तुमको लोग कॉल करता है, तुमको बात करने के लिए, तुमको देखने के लिए, तुम पहचान करती हो, हाँ? और अभी जब कॉल कट जाता है, उठ जाती हो, खेलने लगती हो। वो लोग गलत समय पे कॉल करते हैं ना, उनको मालूम नहीं है कि बाबू कब मूड में रहता है खेलने के लिए, है ना? है ना मीठी मीठी मोदनवाल, मीठी मोदनवाल। एक बार हंस दो, एक बार हंस दो, बस एक बार हंसो, एक बार हंसो, हंसो। नहीं हंसोगे, एक बार हंसो। ये देवी जी मेरे गोद में चढ़ी हुई है। जैसे ही मैं इसको लिटाऊंगी ना, तुरंत रोने लगेगी। अब गोद में है, ऐसे खड़ी रहूं मैं तब इसको गोद में ले रहूं, तब शांत रहेगी। बैठ जाऊंगी ना, तुरंत रोने लगेगी। अभी 2 महीने की है और इतना इसको पता है कि मुझे खड़े होकर के कब लिया गया है, कब मुझे बैठा कर लिया गया है। मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई हैं। अभी वो बनारस हॉस्पिटल में ही आईसीयू में एडमिट है। भाई का कॉल आया था कि अगर डॉक्टर देख लेंगे, अगर सब ठीक रहेगा तो फिर हो सकता है शाम तक आए। मैं अभी खाना बना रही हूँ। कुकर में मैंने आलू बैगन टमाटर की सब्जी छौंक कर बंद कर दी है। उबल जाएगा ना तो बन जाएगा। इधर दूध मैंने चढ़ा दिया है। दीदी अभी नहाने के लिए गई है, इसलिए मुझे इसे संभालना पड़ रहा है। इसको दूध पिला कर गई है, पर फिर भी ये ना गोदी ही चाहती है, रोने लगती है। जहाँ इसको अगर मैं लिटा दूँ, सोचो कि थोड़ा मैं काम कर लूँ कुछ, रोने लगेगी। इसलिए इसको गोद में ही लेकर ऐसे टहलना पड़ेगा, तब शांत रहेगी ये। देखिए ये सोने लगी। गोद में ले लेंगे ना तो ये सोने लगेगी। अभी उठ गए, बोल दो हेलो। हाँ, इतनी जल्दी नींद पूरी हो गई तुम्हारी, कमाई लेने लगी। हेलो बोलो, बोलो हेलो। तुमको आता है बोलने ना, हाय हाय। अभी घर पर बस मैं हूँ, दीदी है और छोटा वाला भाई है। मेरे घर के पीछे भी काम लगा हुआ है, तो वो मेरा भाई वहां पर है, पानी वानी भर रहा है और तराई करना होता है ना, ईंटे की जुड़ाई हो रही है। मैंने आपको एक वीडियो में पीछे वाला दिखाया था, जब उसका ढलाई हो रहा था ऊपर छत, बस वो ढलाई होकर उसी तरह बचा हुआ है। उसमें अभी चारों साइड दीवार नहीं बना था, वही बन रहा है और उसी को लेकर बहुत विवाद हो रहा है घर में। शायद इन्हीं सबका टेंशन ही मेरी मम्मी के सिर पर चढ़ गया। बात यह है ना कि मेरे घर में अभी जो मेरा घर है पुराना है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको दिखाया है थोड़ा सा, फिर मैं अभी छत पे जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। मेरे घर का बंटवारा नहीं हुआ है और मेरी चाची एक साइड रहती हैं, उधर की साइड रहती हैं दूसरी साइड, और इधर की साइड हम लोग रहते हैं। हम लोग के घर के बगल में मेरे दादा के भाई की फैमिली रहती है, तो मेरे दादा और मेरे दादा के भाई की फैमिली और एक दादा की फैमिली नीचे रहती है। किसी का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, बस कमरे कमरे का बंटवारा हुआ है और बाकी जो कमरे के बाहर का जगह होता है उसी में इतना विवाद है ना। और ये विवाद जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से चलता आ रहा है। जब तक दादी थी तो लोग सही से रहते थे सब लोग, लेकिन जब से दादी गई हैं तब से मेरी आंटी इतना बवाल करती हैं, क्योंकि एक न एक दिन बंटवारा होना ही है। तो ये होता है कि बराबर बराबर 4 फैमिली रहती है मेरे घर में, तो बराबर बराबर सब लोग बांट लें, मगर उनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है। उनका जिधर जिधर दरवाजा है वो दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, जिधर से उनका रास्ता है वो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जबकि मैं अभी छत पे जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, उनका पूरा सेपरेट एक बना हुआ है। हम लोग का तो कुछ भी नहीं बना है। आप देखिए मेरा घर कैसा, बिल्कुल किचन तक नहीं है मेरे घर में, लेकिन उनका किचन, 4 रूम ऊपर, नीचे एक हॉल, सब कुछ उनका रेडी है। और ये सब कुछ मेरे पापा ने ही खड़े होकर बनवाया है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा विवाद था उधर बगल की साइड के जो लोग थे उन लोगों से, तो वो सारा क्लियर करवा कर मेरे पापा दादा सब लोगों ने था उसको बनवाया। उन लोगों को वो दे दिया गया कि वो उन लोगों का है, उन लोगों की साइड। मतलब मेरा घर 2 हिस्से में है, तो उधर की साइड ये हो गया उनका रहेगा, उसके बाहर का जो रहेगा वो ले लेंगे सारा, और इधर का जो रहेगा हम लोगों का रहेगा। ऐसे ही मेरी दादी ने स्टार्टिंग से बांट दिया था कि इधर का तुम लोगों का रहेगा, अपना टूटा फूटा है तुम लोग बनवाना। और वो थी तो उन्होंने चाचा को सारा नया बनवा कर दे दिया।
लेकिन इतने में भी उनको संतोष नहीं है। हम लोगों का इधर रोड की साइड है, इधर से आधा जाएगा भी, ये भी है, क्योंकि अभी रोड बड़ा होगा ना, इधर का बनारस से कनेक्ट होगा ये रोड हाईवे के थ्रू, तो उसमें आधा हम लोगों का आगे से जाएगा भी। उसमें भी संतोष है कि चलो जाने दो, जो जाएगा वो जाएगा, अपना पैसा इकट्ठा करके इधर उधर बनवा लेंगे हम लोग, बट गया इस तरह तो रहने दो। लेकिन फिर भी वो नया नया विवाद फंसाते जा रही है। कभी भी कोई बंटवारा फाइनल हो जाता है चारों फैमिली में ना, फिर वो उसमें कोई ना कोई रोक लगा देती हैं, पुलिस को बुला देती हैं। बहुत मतलब सारा जो रोक है बंटवारा होने में और जो प्रॉब्लम घर में क्रिएट हो रही है, सब वही कर रही हैं। अगर उनका सामान कहीं रख दिया गया है और वो किसी के आने जाने के रास्ते में सामान है, उनसे कहा जाएगा हटाने को, वो नहीं हटाएंगे। बहुत मतलब दिमाग ना एकदम टेंशन में रहता है। अभी कुछ दिनों से जब से हम लोगों का पीछे का वो दीवार बन रहा, क्योंकि हमारे घर में ना मैंने पहले भी आपको दिखाया है वीडियो में, पूरा कमरा उधर का छूटा रहता है सब। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को रोक टोक किया है, टेंशन किया है। मेरे दादा का तो दिमाग एकदम काम नहीं करता है। मतलब उनकी एज इतनी हो गई है कि अब वो उनको कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए हैं वो। हम लोगों का पीछे का इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि रहने का बिल्कुल यहाँ इंतजाम नहीं है। 2 रूम है ऊपर, कोचिंग मेरा है एकदम नीचे, और पास कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो वहाँ पर रहेगा तो वहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। वहाँ बस नीचे एक हॉल, ऊपर 2 रूम बन जाएगा, किचन लैट्रिन बाथरूम ये बन जाएगा। और आगे का अगर अचानक से टूट गया तब हम लोग कहाँ जाएंगे, पूरा वो खाली हो जाएगा आगे से। तो कुछ अरेंजमेंट रहना चाहिए, इसीलिए उसको बनवाया जा रहा है, कैसे भी जुगाड़ उगाड़ करके, कि कुछ कम से कम दीवार ही बन जाए, उसमें प्लस्तर ना हो, कुछ दीवार ही बन जाए, कम से कम एक यहाँ से टूटे फूटे तो वहाँ जाकर रहने का तो इंतजाम हो जाए। पर उसमें भी वो इतना ज़्यादा रोक लगाने की कोशिश कर रही है। एक दिन में 5 बार पुलिस को बुला रही है, 112 नंबर डायल करके, कभी पता नहीं क्या होगा इसके आगे। जबकि पीछे का हम लोगों का ऊपर का सीलिंग बना हुआ है, ढलाई हुआ है, बस दीवार उठाया जा रहा, उसमें भी पुलिस बुला देती है लगभग डेली। पता नहीं कैसा मेंटल स्टेटस है इन लोगों का, दूसरों को परेशान करने में कितनी खुशी मिलती है इन लोगों को, पर इन लोगों को नहीं समझ आता है। जो इंसान दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है ना, सबसे पहले वो खुद परेशान होता है। इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। जैसे पाकिस्तान है, भारत कुछ नहीं कर रहा उसके साथ गलत, या भारत की वजह से अगर उसको कभी कोई प्रॉब्लम थी उसको भी इंडिया ने सारा सॉल्व किया, लेकिन फिर भी वो पहले अटैक करके परेशान करता है, तब ना इंडिया अटैक करता है। यही आतंकवाद है, जो जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान है हम लोगों के लिए। अगर घर के आस पड़ोस के लोगों की भी हरकत अगर ऐसी है ना, तो वो लोग भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। किसी को परेशान करके कोई सोचे वो खुश रह लेगा ना, ये उसका सिर्फ भ्रम है। वो वही जानता होगा कि उसका मेंटल स्टेटस कितना खराब हो चुका है। बाप रे, कुछ भी हो जाए पर ऐसा दिमाग कभी नहीं होना चाहिए। दूसरों को परेशान करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता है। कितना भी पैसा हो, धन हो, दौलत हो, रावण जैसा इंसान जब नहीं शांति से रह पाया तो फिर ये लोग क्या है।